मूवीज के स्टार्ट में हम वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक कपल को बाइक चलाते हुए देखते हैं। थ्री फिंगर उन्हें छिपकर देख रहा होता है। वो उनका पीछा करने लगता है। वो तीर से लड़के पर हमला करता है जिससे लड़का अपनी बाइक से नीचे गिर जाता है। उसके बाद थ्री फिंगर दूसरा तीर चलाता है जो सीधे लड़के के मुंह से आर पार हो जाता है। लड़की डरकर वहां से भागने लगती है। उसे नुकीला तार दिखाई नहीं देता जिससे सॉटूथ ने लगाया था, वो उसमें फंस जाती है। वो दोनों सॉटूथ और वन आई उसे बुरी तरीके से ऊपर उठाते हैं। थ्री फिंगर वहां आता है और उसके सिर को काटकर उसकी बॉडी से अलग कर देता है। उसके बाद हम डैनी और टोनी को देखते हैं। साथ में उनके कुछ दोस्त भी होते हैं। वो सभी होटल घूमने जा रहे थे। वास्तव में डैनी को कुछ दिनों पहले एक लेटर मिला था जिसमें लिखा था, आप इस होटल के मालिक हो, आप यहाँ आएँ और आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी होगी। इसलिए डैनी अपने दोस्तों के साथ होटल जा रहा था। डैनी और उसके दोस्त होटल पहुंचते हैं लेकिन दोनों केयरटेकर उनको देखकर ज़्यादा खुश नहीं होते क्योंकि डैनी अपने दोस्तों के साथ आया था। उन्होंने सोचा वो अकेला आएगा। उसके बाद हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो होटल से चेकआउट कर रही थी, लेकिन तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आती है और उसमें घुस जाती है। उसके बाद होटल का केयरटेकर जैक्सन वहां आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन घुमाकर उसको जान से मार देता है। मतलब जो इस होटल से चेकआउट करेगा वो जान से मारा जाएगा। दूसरी तरफ डैनी और उसके दोस्त होटल के एंटीक चीज़ों को देखकर हैरान हो रहे थे क्योंकि वे चीज़ें बहुत महंगी थी और वो खुश थे क्योंकि ये चीज़ें डैनी की होंगी। रात को केयरटेकर जंगल को जा रहा होता है। वो वहाँ उन तीनों भाइयों से मिलता है और वो उनसे कहता है कि उनको उस बूढ़ी औरत को इस तरीके से नहीं मारना चाहिए था। हमें यहाँ पता चलता है कि वो तीनों और दोनों केयरटेकर भाई बहन थे। नेक्स्ट मॉर्निंग डैनी की करीबी दोस्त होटल पहुँचती है जहाँ उसे जैक्सन दिखाई देता है जो कि उस बूढ़ी औरत जो मार दी थी उसका बेड साफ कर रहा था। ये कि वो वहाँ से निकल जाती है। डैनी के कुछ दोस्त शॉपिंग के लिए बाजार जाते हैं। वहाँ उनको कुछ लोगों के फोटो लगे दिखाई देते जो गायब हो गए थे। उसी समय एक शरीफ वहां पहुंचता है और उसी बूढ़ी औरत की फोटो लगा देता है जो होटल में मारी गई थी। उधर जैक्सन होटल के अंदर डैनी को हथियार दिखा रहा था जो डैनी को काफ़ी पसंद आ रहे थे। वो वहां से एक क्रॉसबो उठाता है। जैक्सन डैनी को शिकार के लिए बाहर जाने के लिए कहता है। वो जंगल में पहुंचते हैं। वहाँ उनको एक हिरन दिखाई देता है। जैक्सन डैनी को शिकार करना सिखाता है। वास्तव में वो डैनी को ये सिखा रहा था कि इंसानों का शिकार कैसे किया जाए। जैसे डैनी हिरन का शिकार कर रहा था उसी तरीके से दूसरी तरफ थ्री फिंगर शरीफ का शिकार कर रहा था। दूसरी तरफ डैनी के दोस्तों को दिखाया जाता है। जब वो जंगल पहुंचता है तो वो देखता है कि सॉटूथ हिरन को बुरी तरीके से खा रहा होता है। वो उसको देखकर डर जाता है और भागने लगता है। वो तेजी से भागते हुए डैनी से टकरा जाता है और दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। डैनी नुकीले तारों में फंस जाता है। जैक्सन उसकी मदद करने पहुंचता है और उनको वापस होटल लेकर पहुंचता है। होटल की दूसरी केयरटेकर जो एक लड़की होती है डैनी का ट्रीटमेंट करती है। तभी वहाँ डैनी की क्लोज फ्रेंड टोनी पहुंचती है और केयरटेकर शेरी बाहर चली जाती है। लंच करते समय डैनी अपने दोस्तों से कहता है कि उसे ये होटल काफ़ी पसंद आ रहा है और वो यहीं रहकर इस होटल को मैनेज करेगा। ये कि उसके दोस्त तो वहाँ रहना नहीं चाहते और वो वापस जाना चाहते हैं। डैनी के दोस्तों में दो दोस्त बहुत लालची होते हैं। उनको पता होता है कि होटल में कई चीज़ें बहुत पुरानी और महंगी हैं। वे कुछ चीज़ें चुराने लगते हैं और अधिक चीज़ों को चुराने के लिए वो इधर उधर ढूंढते हैं। उनको एक गुप्त रास्ता मिलता है जो बेसमेंट में खुलता है। वो वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ वो इंजॉय करने लगते हैं। तभी वहाँ वो तीनों भाई पहुँच जाते हैं और लड़की के सिर पर अटैक करते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो तीनों भाई लड़की के हाथ पैर उखाड़कर बहुत ही बुरी तरह मार देते हैं। वो लड़के को भी मारने की कोशिश करते हैं लेकिन शैली रोक लेती है और उन तीनों भाइयों को वहाँ से जाने के लिए कहती है। शैली उस लड़के को अपने कमरे में लेकर आती है और उसके मुंह पर तब तक तकिया रखती है जब तक कि वो मर नहीं जाता। दूसरी ओर डैनी चेंज हो चुका था। उसने दवाई छोड़ दी थी और अब वो खुश रहने लगा था। वो दोनों केयरटेकर डैनी को उसके परिवार के सदस्यों से मिलाने लेकर जाते हैं। वो उसे जंगल में एक छोटे से गांव में लेकर जाते हैं जहां बहुत सारे डिफॉर्म पर्सन होते हैं। वहां उनके पीछे डैनी का दोस्त आ जाता है जो उनकी बातें छुपकर सुन रहा होता है। तभी सॉटूथ उसको पकड़ लेता है। डैनी का दोस्त उससे हेल्प मांगता है लेकिन डैनी मना कर देता है और कहता है कि वो उसे नहीं पहचानता। थ्री फिंगर उसे लटकाकर उसका गला काट देता है जिससे वहाँ
सभी लोग बर्तन में खून जमा करने लगते हैं और वो सभी खून पीने लगते हैं। डैनी भी अपने दोस्त का खून पीता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डैनी होटल पहुंचता है तो उसे देखकर उसकी फ्रेंड टोनी परेशान हो जाती है। वो उसे होटल छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन डैनी वहां से वापस जाने के लिए मना कर देता है। उसके बाद सभी दोस्त रसोई में जाते हैं। वहां उनको जैक्सन मानव शरीर के अंगों को भूनता दिखाई देता है और फ्रीजर में उनको अपने दोस्त का सिर दिखाई देता है। ये देखकर वो वहां से भागने लगते हैं। तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो एक दोस्त को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पर पाइप लगा देते हैं, जिससे पानी के प्रेशर से उसका पेट फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। उधर दूसरा दोस्त का पैर एक ट्रैप में बुरी तरह फंस जाता है, जिससे वो भाग नहीं पाता और तीनों भाई उसके सिर में फंसा मारकर उसको मार देते हैं। तो टोनी डैनी को ढूंढती है। वो एक बंदूक लेती है और डैनी को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। वो बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां उसको शैली मिलती है। यहाँ इन दोनों में काफ़ी झगड़ा होता है और वो अपनी बंदूक से शैली को गोली मार देती है। उसी समय डैनी आ जाता है और वो टोनी से बंदूक छीन लेता है और शैली की जांच करता है कि वो जिंदा है या नहीं। डैनी टोनी को वहां से भागने के लिए कहता है। जैक्सन टोनी के पीछे पड़ जाता है, लेकिन टोनी जैक्सन की आंखें चाबी से फोड़ देती है और उसे जान से मार देती है। तभी वहाँ डैनी आ जाता है और टोनी पे बंदूक तान देता है, क्योंकि डैनी अब नहीं चाहता था कि टोनी जिंदा रहे, क्योंकि अब वो उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ जान चुकी है और अब वो कोई जोखिम उठाना नहीं चाहता था। उसी समय थ्री फिंगर और उसके भाई पहुंच जाते हैं। डैनी टोनी और परिवार में से अपने परिवार को चुनता है और उसके बाद थ्री फिंगर टोनी को मार देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि डैनी होटल को मैनेज कर रहा होता है और वहां आने वाले परिवार का वेलकम कर रहा होता है। ये कि वास्तव में होटल की आड़ में इंसानों को मारा जा रहा था और उनको खाया जा रहा था। उसके बाद तीन भाइयों को दिखाया जाता है जो मानव मांस पीस रहे थे। यहीं पर अराउंड टर्न 6 मूवी खत्म हो जाती है।